डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको हल तल में फार के विभिन्न प्रकार और दावरोधी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, हल तल जो है 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है फार, दूसरा मोल्ड बोर्ड यानी पंखा, तीसरा दावरोधी, चौथा हलमूल या फ्राग। तो इसमें जो हलमूल या फ्राग, इसको बाडी या पुलाव बोलते हैं, ये इसका काम है हल तल के बाकी तीनों भागों को आपस में जोड़ना। फार का क्या काम है? फार का काम है कि मिट्टी को चीरना। पंखे का काम है मिट्टी को पलटना, तथा दावरोधी का काम है हल को जो नियंत्रित करना और कोण की मिट्टी को भी गिरने से रोकना, दबाए रखना। तो उसी क्रम में आज मैं आपको फार को कितने प्रकार से बांटा गया है। फार को कुल 5 भागों में बांटा गया है। पहला है सिन फार। सिन फार जो है ये दृश्यित ढलुआ लोहे का बना होता है। ये खासकर मानसूनी है या मौसमी हलों में इसका प्रयोग होता है। दूसरा है स्लिप फार या स्लिप शेयर, जो हल्के मिट्टी पलट वाले हल 1 हत्थे वाले होते हैं, जैसे कभी कभी 2 हत्थे वालों में भी। वाह हल, मेस्टन हल, शाहबाज हल, यूपी नंबर 1 हल, यूपी नंबर 2, ये तो हैवी है, 2 हत्थे वाला है। और प्रजा हल, इन सभी हलों में मेस्टन हल, इसका जो है स्लिप फार का प्रयोग होता है। तीसरा जो है स्लिप नोज। कभी कभी पूछता स्लिप नोज शेयर किस हल में लगता है या प्रयोग होता है, तो इसका केवल सिंपल सा आंसर है पंजाब हल। और नेक्स्ट चौथा है छड़ फार या बार शेयर। ये पत्थर तोड़ हलों में या देसी हल में इसका प्रयोग होता है। और लास्ट आपका स्ट्रेट शेयर या सीधा फार। इसको आप एक उदाहरण है इसमें विक्ट्री हल। विक्ट्री हल जो हैवी हल है उसमें ये प्रयोग होता है। अब सिन फार क्या है? इसमें पंखे के दूसरी ओर जो है सामने की तरफ, ऊपर तरफ एक उठा हुआ भाग बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि इसमें जो है हल में कंपन नहीं होता है। और सिन लगाने से क्या होता है कि पूरा पंखा के बजाय केवल सिन वाला भाग ही बदलना पड़ता है। स्लिप फार में क्या है? स्लिप फार में इसका जो है शेयर पॉइंट यानी नुकीला भाग फार का आगे को निकला रहता है और फार की धार के बाईं ओर या लैंड साइड यानी दावरोधी की तरफ भूमि के समानांतर एक लोहे की पतली सी जो है ब्लेड या पत्ती लगी होती है। इसे गनल कहते हैं। इसको ध्यान दीजिए, गनल कभी कभी पूछता है। ये ढलवा लोहे को ढालकर या इस्पात के बनाए जाते हैं। स्लिप नोज फार, जैसे मैंने कहा, इसमें शेयर पॉइंट को जो है फार की नोक को अलग से लगाया जाता है। इससे फ़ायदा यह है कि पूरे फार को घिसने पर पूरे फार को ना बदलकर केवल इसके नोक को बदल दिया जाता है। पंजाब हल में इसका प्रयोग होता है। और छड़ फार का मतलब ये छड़ों से बनाए जाते हैं और इसका अगला सिरा जो है फार का तथा पिछला भाग दावरोधी का कार्य करता है। ये देसी हल और पत्थर तोड़ हलों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए फिगर दिया गया है। ये स्लिप शेयर है। स्लिप शेयर कभी कभी चित्र भी बनाने का आता है। ये स्लिप फार है। यहाँ पर देखिए सिन शेयर का चित्र दिया गया है। ये स्लिप नोज है जो पंजाब हल में प्रयोग होता है। ये बार या छड़, और ये सीधा फार जो विक्ट्री हल में प्रयोग होता है। इस प्रकार इसका नामांकित चित्र भी आप बनाइए। सीधा फार विक्ट्री हल में प्रयोग होता है, बिल्कुल। अब आप ये तो फार को उपयोगिता यानी उसके किस मटेरियल से
बनाया जाता है उसके आधार पे हम इसको कैसे पाला। ढलवा लोहे के फार ये सस्तो हलों में, मौसमी हलों में, गुर्जर हलों में इसका प्रयोग होता है। दूसरा है अवशीतित या द्रुत शीतित ढलवा लोहा या चिल्ड कास्ट आयरन। इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से इसका बढ़िया उदाहरण है पंजाब हल। पंजाब हल में और मानसूनी हलों में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा सादे इस्पात का हल, इसमें जो है वाह हल है, शाबाश हल है, यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 2, इसे माइल्ड स्टील कह सकते हैं। और साफ्ट सेंटर स्टील का निर्माण 2 या 2 से अधिक टुकड़ों को एक साथ ऊपर नीचे टिकाकर वेल्ड कर देते हैं। और इसका प्रयोग जो इसमें इसको वेल्ड करने से होता है कि इसमें झटका साने की शक्ति आ जाती है। अब हल तल का एक भाग लैंड साइड या दाबरोधी, यह है दाबरोधी। हल तल का सबसे नीचे वाला भाग ये भूम पार्श्व या दाबरोधी, अंग्रेजी में लैंड साइड बोलते हैं। यह हल के, ध्यान दीजिए कि भी पूछता है, यह हल के बाईं ओर लगा होता है और कोण की दीवार से सटकर चलता है। इससे जो है कोण की मिट्टी जो है वो दबी रहती है। ये फिगर है दाबरोधी का, दाबरोधी का ये चित्र है। अब लैंड साइड जो है दबाव के विपरीत हल को पलटने से, मैंने पहले बताया, ये हल को नियंत्रित करता है, यानी हल को पलटने से रोकता है जब ताकि हल जो है आसानी से चल सके। फराग जो है, फराग से नट बोल्ट द्वारा ये तीनों जो है भाग फार, पंखा, दाबरोधी को जोड़ा जाता है। और जो इसका दाबरोधी का निचला भाग उसे हील ऑफ लैंड साइड बोलते हैं। आकृति के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं, लो लैंड साइड, मीडियम लैंड साइड, हाई लैंड साइड। लो लैंड साइड मतलब ये इसकी ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है या बैल चालित हलों में प्रयोग होता है। मध्यम 15 से 20 ट्रैक्टर चालित हलों में प्रयुक्त होता है। तीसरा जो है उच्च भूम पार्श्व, इसका जो 20 सेंटीमीटर से अधिक होता है और ये भी ट्रैक्टर चालित हलों में प्रयोग होता है। लैंड साइड अधिक तक जो है कठोर ढलवा लोहे का बना होता है, वैसे कभी कभी यह साफ्ट सेंटर स्टील का भी बनाया जाता है। और इसका काम क्या है, ये हल को नियंत्रित करता है। लैंड साइड की संचालन प्रक्रिया के तहत हल को सीधा रखने पर हल 3 बिंदुओं पर टिकता है। ये भी ध्यान दीजिए। इसको भार सह बिंदु या पॉइंट ऑफ बियरिंग पूछता है। व्हाट इज पॉइंट ऑफ बियरिंग, यानी हल को जब जमीन पर रखा जाता है तो उसका भार 3 बिंदुओं पर केंद्रित होता है। पहला सिर, फार की नोक, फार की पंख और दाबरोधी की एड़ी। तीनों बिंदु जो है फरोश जो कोण का तल होता है उसको छूते हुए चलते हैं, इसलिए इसे हम पॉइंट ऑफ बियरिंग कहते हैं। तो इस प्रकार आप फार के विभिन्न प्रकार और दाबरोधी के बारे में कॉपी में लिखकर इसको याद करिए। थैंक यू।